हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप माइनर बच्चों को अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं पंजाब नेशनल बैंक के जूनियर सेविंग अकाउंट के स्कीम के तहत। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम में काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि अगर माइनर बच्चों का अकाउंट ओपन करना है अंडर 18 तो कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और इसे कौन ओपन करा सकते हैं। तो ओपन कराने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर जिस बच्चे का अकाउंट ओपन कराना है उस बच्चे का माइनर अगर है तो उसका गार्जियन या तो नेचुरल होना चाहिए या तो फिर लीगल अपॉइंटमेंट होना चाहिए, यानी कि किसी भी बच्चे का नेचुरल गार्जियन या फिर लीगल की तरफ से लीगल अपॉइंटमेंट गार्जियन हो उस बच्चे का अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। तो उसके बाद हम बात करें माइनर जो 10 साल के ऊपर के होंगे, यानी कि 10 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनका जो अकाउंट होगा वो अंडर गार्जियनशिप में ही खुलेगा। अंडर गार्जियनशिप का मतलब हो गया उस बच्चे का अकाउंट उनके माँ बाप के देख रेख में खुलेगा और उनका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में होना चाहिए। अगर होता है तो उसके देख रेख में ही आपका खाता खुलेगा। उसके बाद हम बात करें जो बच्चे का एज 10 साल से ऊपर हो चुका है एज पर एज प्रूफ, तो एज प्रूफ के तहत 10 साल से अगर ऊपर है तो वो अपना अकाउंट इंडिपेंडेंट ओपन करा सकते हैं और उनका कोई जरूरत नहीं है उनका अंडर गार्जियनशिप में खाता खुले। वो इंडिपेंडेंट रूप से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर वो चाहते हैं तब। और उसका जो भी खाता खुलेगा वो एज पर KYC नॉर्म यानी कि नो योर कस्टमर के तहत जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये खाता खुलने वाला है। उसके बाद हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या रिक्वायर पड़ेगी अकाउंट ओपन करने के लिए। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो सबसे पहले आपको तो पंजाब नेशनल बैंक से अपना जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, खाता खोलने वाली फॉर्म को, उस फॉर्म को ले लेना है। तो उसके बाद आपके पास एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए एज पर जो KYC नॉर्म्स है। ठीक है, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद फोटोज़ भी होना चाहिए आपके पास, कम से कम तो 2 फोटो आपको लगेंगे ही, तो 2 फोटो आपको अपने पास में रखना है। उसके बाद कोई जो भी RBI गाइडलाइन आता है, अगर आपके पास आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में को थोड़े बहुत क्या क्या आईडी प्रूफ में क्या क्या उनको से डॉक्यूमेंट लगते हैं, एड्रेस प्रूफ को डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो RBI गाइडलाइन दिया गया, आप उसे चेक करके उस डॉक्यूमेंट्स को, उस आईडी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम बात करते हैं, लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी होता है कि अकाउंट अगर हमारा ओपन हो जाता है तो हमें कितना मिनिमम बैलेंस रखना होगा, यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस हमें कितना रखना होगा। तो चलिए मैं आपको इसको जो आपके पास मन में टेंशन है, जो आपकी दुविधा है उसे हम दूर कर देते हैं। तो सबको जान लीजिए कि आप किसी भी क्षेत्र में ओपन करवाते हैं, चाहे रूरल में हो, मेट्रो में, अर्बन में हो, चाहे सेमी अर्बन में हो, आपको जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन किया जा सकता है। जी हाँ जी, जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन किया जाता है और इसमें आप किसी प्रकार से कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं। तो कुल मिलाकर है तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है जो बच्चों के लिए खोला जाता है। उसके बाद हम बात करें नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ की, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी एज पर रूल्स है, अगर होता है तो किया जाएगा, अगर नहीं होता, अगर एलिजिबल नहीं है तो नहीं किया जाएगा। तो एज पर रूल जो है वो आपका देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ फ्रीबीज और काफ़ी सारे कंसेशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पर साल 50 स्लिप का आपको चेकबुक मिल जाएगा। अगर आप निफ्ट कराते हैं तो निफ्ट में भी आपको पर डे 10,000 तक आप फ्री में निफ्ट करा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट अगर बनाते हैं, DD बनाते हैं स्कूल और कॉलेज फी के नाम से, तो बिल्कुल फ्री में बनेगा। उसके बाद अगर ATM आप लेते हैं तो पर डे आप वहाँ से 5,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं और इसका कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाला। इसके अलावा आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको व्यू का फैसिलिटी मिलेगा, यानी देख सकते हैं, उसे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, उसमें किसी प्रकार का आपको कोई OD यानी ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, जो मैंने पहले ही बताया क्वार्टरली अवेलेबल क्वार्टरली एवरेज बैलेंस चार्जेस के बारे में। इस तरह से इंटरसोल से आपको पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ तो क्या यार पता नहीं, लेकिन डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला। उस तरह से कुछ विड्रॉल से फ्री बीस के आपको मैंने पहले ही बताया था। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप बच्चे जब तक आप अंडर 18 थे तब तक आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते थे, लेकिन जैसे आप अंडर 18 से जैसे मेजर आप हो जाते हैं तो जो भी आपको फैसिलिटी मिलती थी सारे फ्री बीस आपको ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो ऑटोमेटिकली आपका सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप अपने स्कीम के तहत बैंक वाले खुद ही कन्वर्ट कर दिए आपका अकाउंट को कर देते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि पहले से अगर आपका अकाउंट जो सेविंग खाता में खुल जाएगा, जनरल खाता में खुल जाएगा, और आप चाहते हैं कि हमारा अकाउंट जो जूनियर में स्कीम के तहत खुल जाए, तो जो भी इसकी क्राइटेरिया है जैसे मैंने को पहले बताया उस स्कीम में उस डॉक्यूमेंट को अगर प्रोवाइड करते हैं आप तो उस स्कीम में आपका जो जनरल अकाउंट है उसे जूनियर अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से अगर आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग अगर आप लेते हैं, माइनर बच्चों को सेल्फ ऑपरेटेड रहेगा। और उसके बाद आपको बता दें कि जो भी बैंक का एज पर जो RBI गाइडलाइन रहेगा उसके तहत व्यू फैसिलिटी और ट्रांसफर फैसिलिटी भी दिया जा सकता है, लेकिन एज पर RBI गाइडलाइन की तरफ से। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिल गया होगा। मिल गया तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।